तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स और फायर एट वर्क प्लेस, फायर क्या होती है और किन तीन चीज़ों से बन के वो केमिकल रिएक्शन बन के फायर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। फायर्स कितने टाइप की होती हैं। तो हमारी जो फायर्स होती है, जो आपको पता है आग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। कहीं पे किसी रिएक्शन से लगती है, कहीं पे कहीं किसी रिएक्शन से लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में अगर लगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल गैस से लगती है, अगर बाहर कहीं लगे तो शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो आज हमने उसी के बारे में पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स क्या होती हैं, कितने टाइप की फायर्स होती हैं। जैसे कि स्लाइड में आपको मैं बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, अभी जो मेन आपको इसमें लिखा हुआ है क्लास ए एंड क्लास बी। तो जो इनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं दैट इज़ डिपेंड अपॉन द देयर क्लास। सो पहला जो हमारा है दैट इज़ क्लास है, कहता है दिस क्लास ऑफ फायर्स इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी compositable materials such as paper, wood and textile fibers are extinguished with cooling blanket और wetting agents। अब आपको पता होना चाहिए कि फायर तो ठीक है, फायर है, पर उसको जो ख़त्म करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो किस किस फायर के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ए में जो फायर होती है उसके लिए कौन से एक्सटिंग्विशर होते हैं, क्लास बी में जो होती हैं उनके लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहा है क्लास ए की फायर्स वो फायर होती हैं जो आग हमारी लकड़ियों से लगती है, या फिर टेक्सटाइल फाइबर से लगती है, या फिर आपके कागज़ पे लगती है। तो उन टाइप के जो फायर्स होते हैं वो आते हैं क्लास ए कैटेगरी में। और इसको मिटाना कैसे है, ये वाली अगर आग लग जाए क्लास ए टाइप की, जैसे लकड़ी पे लग गई, तो आपके घर में भी जैसे क्या होते हैं कि छोटे छोटे चूल्हे होते हैं, क्योंकि गांव वगैरह में क्या होता है मोस्टली लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, आग के लिए। अब दूर दराज एरिया में जहाँ पे लाइट नहीं होती है, जहाँ पे गैस की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे आग आग जला के वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। अब कहते हैं अगर ऐसी फायर होती है, आप जब क्या करते हैं कि अगर आप गांव में रहते हैं मसलन और आप आग का यूज़ कर रहे हैं चूल्हे में, तो जब आपका खाना बन जाता है तो आप क्या करते हैं, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वो आग जली रहने नहीं देते हैं, क्योंकि कोई आंधी आई या तूफ़ान आए तो वो आग जो है वो ज़्यादा लग सकती है कहीं पे सूखे में जाके। तो इसलिए उसको वो ठंडी करने के लिए, उसको बुझाने के लिए वो यूज़ किसका करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पानी का यूज़। जो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो गीली हों, जैसे कोई कपड़ा होता है, ब्लैंकेट होता है हमारा, जैसे कंबल हो गया, कंबल गीला कंबल रख देते हैं उस पर, ताकि आग जो है वो बुझ जाए। तो ये हमारी जो क्लास ए की जो फायर्स होती हैं इनमें आता है बेसिकली पेपर्स पे वो वाला मटेरियल, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, टेक्सटाइल फाइबर हो गया, इनसे जो आग लगती है दैट इज़ कॉल्ड एज क्लास ए फायर। नाउ लेट्स कम टू, अब मैंने उसमें दिखाया भी आपको, देख लो आप नीचे नीचे करके आप देखो कि यहाँ पे आग जल रही है, पर वो किस पे लगी हुई है, लकड़ी पे लगी हुई है। अब दूसरी आ गई क्लास बी फायर। क्लास बी फायर एक ऐसी टाइप की फायर है जिसमें किसका यूज़ होता है, लिक्विड का यूज़ होता है। वो आग जो लिक्विड से हो। लिक्विड में क्या आता है, जैसे आपकी तेल आ गया, थिनर होता है एक। थिनर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आपने आपके घर में अगर कहीं पेंट का काम लगा हो तो आपके जो पेंटर होते हैं वो कहते हैं हमें थिनर चाहिए। वो क्यों, ताकि आपके पेंट को पतला करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ योर ऑयल। तो ऑयल बेस्ड पेंट, ग्रीस, थिनर, गैसोलीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ इनफ्लेबल लिक्विड। इनफ्लेबल लिक्विड्स वो लिक्विड होते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, चिंगारी लगती है और आग बनती है। तो ये वो वाले हैं। कहता है जब ऐसे टाइप की कोई फायर होती है, जो जो फायर इनसे लगती है, जैसे तेल से लगती है, गैस से लगती है, या थिनर्स वगैरह से लगती है, पेंट से लगती है, ग्रीस से, तो वो आते हैं क्लास बी फायर में। तो इसको मिटाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर की यूज़ होती है, वो वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठंडा होता है और वो ड्राई केमिकल्स में आता है।
चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स ही है हमारा टॉपिक। और अब हम बात करेंगे क्लास सी फायर की और क्लास डी फायर की। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे दो पिक्चर्स हैं। क्लास सी फायर में आप देखिए एक स्विच बोर्ड है जहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है और उसमें आग लगी हुई है। और वहीं क्लास डी में आप देखिए नीचे एक क्या पड़ा है, मेटल पड़ा है। मेटल मतलब कोई लोहे की चीज़ पड़ी है और उसमें आग लगी हुई है। चलिए अब आप इस पिक्चर से ही समझ गए होंगे कि किस किस टाइप की जो फायर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो आ गया आपका दैट इज़ क्लास सी फायर। क्लास सी फायर एक ऐसी टाइप की फायर है जिसमें क्या होता है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, और उनमें आग लगना, वो वाली आग जो है वो आती है क्लास सी में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स फायर्स इन्वॉल्विंग एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इज मोस्ट कॉमनली फाउट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। और इसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, मतलब इस तरह की आग को बुझाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर। समझ गए। अब क्लास डी फायर वो फायर है जो कि किस में लगने से हमें पता लगता है, कंपोजिटेबल मेटल्स सच एज। अब मेटल्स भी बड़े टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेटल्स बड़े टाइप के होते हैं फिज़िक्स में। जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। क्लास डी क्लास जो है हमारी फायर की, वो वाली क्लास है जिसमें हमारी जो फायर है दैट इज़ ऑन योर मेटल। एंड मेटल कौन कौन से, जैसे टाइटेनियम, एल्युमिनियम। आप कई बार घरों में भी यूज़ करते होंगे एल्युमिनियम के बर्तन। कई बार क्या होता है कि उसमें आग लग जाती है, जैसे हमारे प्रेशर कुकर्स होते हैं उनमें भी कई बार आग लग जाती है, प्रेशर बनता है तो फट जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ योर क्लास डी फायर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो हमने पढ़ लिया है इस यूनिट में, पोटेंशियल हैज़र्ड एंड सेफ प्रैक्टिसेस इन वर्क एरिया वाले यूनिट में, इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज़ हैज़र्ड के बारे में पढ़ा है। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कौन कौन से हैज़र्ड्स आपके साथ आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स पढ़ा, बायोलॉजिकल, केमिकल, एर्गोनॉमिक, फिज़िकल। फिर उसके बाद साइकोसोशल, सेफ्टी। और हमने पढ़ा था कल कि फ़ायर एट वर्क प्लेस, फ़ायर कैसे बनती है, कौन कौन सी 3 चीज़ों का यूज़ हो तो फ़ायर बनती है। नाउ आज जो हमने पढ़ा दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, और इसमें हमने आपकी 4 क्लासेस पढ़ ली हैं, दैट इज़ क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए में आपको पता है जो भी वुड से, पेपर से या कोई फाइबर से होती हैं आग, वो क्लास ए में आती हैं। और क्लास बी में आपकी जो गैस हो गई, इनमें जो लिक्विड होगी, थिनर होगी, जैसे किचन में काम करते करते अगर लग जाती है कहीं तेल में वगैरह, कहीं मिट्टी का तेल वगैरह रखा होता है, केरोसिन ऑयल रखा होता है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप्स पे जो आग लगती हैं वो क्लास बी में आती हैं। क्लास सी में आगे जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कई बार उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है प्लग्स में, वो आगे क्लास सी में। और क्लास डी फायर हमारी वो फायर है जिसमें क्या होता है, मेटल का यूज़ होता है, और मेटल में जो आग लगती है दैट इज़ नोन एज योर क्लास डी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो अपनी अपनी कॉपीज़ जो हैं वो मेंटेन करिए और अपनी अपनी क्रिएटिविटी मुझे भेजिए, अपनी ड्राइंग्स भेजिए जो आप बनाते हैं रोज़। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। घर पे ही रहिए और सेफ़ रहिए। थैंक यू।